साथियों नमस्कार। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सीरीज में आज हम बात करेंगे राजस्थान के एकीकरण को लेकर। कोई भी भर्ती परीक्षा हो, राजस्थान के एकीकरण को लेकर सवाल आता ही आता है और कोशिश होगी कि इसी में से आपके सवाल आएंगे। देखिए पहला सवाल, मत्स्य संघ में कौन से राज्य सम्मिलित थे? तो कौन से राज्य सम्मिलित थे तो आपको याद करने के लिए एक ट्रिक है। जैसे अगर आपको नहीं पता है तो ABCD, तो ABCD अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। तो किस में है? देखिए अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका उत्तर। इसके अलावा अगर बात की जाए तो देखिए जो मत्स्य संघ का गठन है वो कब हुआ? तो मत्स्य संघ का जो गठन है वो 18 मार्च को हुआ। कब हुआ? 18 मार्च 1948 को, याद रखेंगे। और इसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और नीमराना ठिकाना इसमें शामिल किया गया था। आगे देखेंगे दूसरा सवाल, एकीकरण के समय निम्न में से कौन सा ठिकाना नहीं कहलाता था? इनमें से कौन सा ठिकाना है जो ठिकाना नहीं कहलाता था? तो देखिए लावा जो ठिकाना कहलाता था, कुशलगढ़ भी है और निमराना भी है। जो शाहपुरा है ये ठिकाना नहीं कहलाता, तो 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। एकीकरण के समय राजस्थान में निमराना, कुशलगढ़ और लावा 3 ठिकाने थे, याद रखेंगे। देखिए अप्रैल 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री व राज्य प्रमुख कौन थे? मैं इनको लेकर एक ट्रिक बता दूंगा लास्ट में, तो आप कभी नहीं भूलोगे। लेकिन अभी ये सवाल देखिए, अप्रैल 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री व राज्य प्रमुख कौन थे? तो ये थे, देखिए जो प्रधानमंत्री थे वो तो थे माणिक्यलाल वर्मा और जो राज्य प्रमुख थे वो भोपाल सिंह। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। संयुक्त राजस्थान के पूछा है। गठन की बात की जाए तो 1948 को। आगे देखेंगे चौथा सवाल, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राजस्थान के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है? कौन सा विकल्प सत्य है? तो देखिए इनमें 19 रियासतें थी, तो ये दोनों सही हो जाएंगे, ये गलत हो जाएगी पहले ही। फिर देखिए 3 ठिकाने थे, तो ये भी गलत हो गया। 1 नंबर राइट आंसर होगा। 1 केंद्र शासित प्रदेश था, तो 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान के कितने रियासतें थी? तो 19। कितने ठिकाने थे? तो 3। और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? तो 1, याद रखेंगे। इनको अलग करके भी सवाल पूछा जा सकता है। आगे देखेंगे, राजस्थान किस श्रेणी का राज्य था? राजस्थान किस श्रेणी का राज्य था? तो राजस्थान था B श्रेणी का। राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण मतलब 7वें चरण कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। अंतिम चरण जब वर्तमान राजस्थान आया था के दौरान कोटा जिले के किस क्षेत्र को मध्य प्रदेश में शामिल किया गया? अच्छा सवाल है। कोटा जिले के किस क्षेत्र को मध्य प्रदेश में शामिल किया? तो वो था सिरोंज। 3 नंबर राइट आंसर। सब परीक्षा में पूछने लायक सवाल है, याद रखिएगा। तो सिरोंज का संबंध किस चरण से है? तो 7वें चरण से है, याद रखेंगे। तो इसके बारे में अगर बात करें तो राजस्थान के एकीकरण के 7वें चरण के दौरान मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के मानपुरा तहसील का सुनीलटप्पा गांव वर्तमान झालावाड़ जिले में है का विलय राजस्थान में किया गया। और कोटा जिले का सिरोंज जो क्षेत्र है वो उसको मध्य प्रदेश में शामिल किया गया, याद रखेंगे सिरोंज। कौन से संविधान संशोधन ABC श्रेणी का भेदभाव समाप्त कर राज्य केंद्र शासित प्रदेश कर दिया? राज्य प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल पद सृजित हुआ। तो कौन सा संविधान संशोधन था जिसके द्वारा ABC जो श्रेणियों में बांटा गया था तो उसको भेदभाव को समाप्त कर राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया तथा राज्य प्रमुख का स्थान पर राज्यपाल पद सृजित हुआ? तो ये था 7वां संविधान संशोधन, याद रखेंगे। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। अच्छा देखिए, वृहत राजस्थान का उद्घाटन किसके कर कमलों से हुआ? वृहत राजस्थान का जो उद्घाटन है तो ये हुआ सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया वृहत राजस्थान का उद्घाटन। सीधा सवाल पूछा जाता है, वृहत राजस्थान कब किया गया इसका उद्घाटन? तो 30 मार्च। कब? 30 मार्च को किया 1949 को सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। राजस्थान एकीकरण के दौर में मत्स्य संघ का अस्तित्व कब आया? एकीकरण के दौर में मत्स्य संघ कब अस्तित्व में आया? तो जैसा कि आपको थोड़े समय पहले ही बताया है, तो मत्स्य संघ आया साथियों 18 मार्च 1948 को। 1 नंबर राइट आंसर। इसमें कौन कौन से जिले जोड़े गए थे? तो ABCD अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। आगे देखेंगे,
राजस्थान की किस रियासत ने भारत संघ में विलय हेतु विलय पत्र पर राज्य में सबसे अंत में हस्ताक्षर किए? परीक्षा में बार बार पूछने लायक सवाल, बार बार पूछा जाता है ये सवाल। तो राजस्थान की किस रियासत ने भारत संघ में विलय हेतु विलय पत्र पर राज्य में सबसे अंत में हस्ताक्षर किए? तो जो सबसे अंत में हस्ताक्षर किए वो धौलपुर द्वारा किए गए। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। राजस्थान में रियासत विलय पत्र पर सबसे अंतिम हस्ताक्षर धौलपुर के शासक उदयभान सिंह ने कब किए? 14 अगस्त 1947 को। 14 अगस्त 1947 को सबसे अंत में धौलपुर रियासत के उदयभान सिंह ने किए। आगे देखेंगे, जोधपुर के कौन से राजा अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? तो जोधपुर के वो कौन से राजा थे? तो वो राजा हनुमान सिंह थे जो अपनी रियासत को स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। मत्स्य संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? मत्स्य संघ में तो अभी आपको बताया था ABCD, तो जिसमें देखिए झालावाड़ नहीं है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। इसका उद्घाटन कब हुआ था? तो आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि आपको याद हो जाए। तो 18 मार्च, कब? 18 मार्च 1948 को, याद रखेंगे। फिर देखेंगे, रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? परीक्षा में पूछने लायक सवाल। रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? तो ये की गई 5 जुलाई 1947 को। 5 जुलाई 1947 को। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। रियासती विभाग की स्थापना 5 जुलाई 1947 को परीक्षा में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ पूर्ण? तो ये 7 चरणों में हुआ। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जो एकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत है वो हुई 18 मार्च 1948 से प्रारंभ हुई और 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हुई। ये 7 चरण में हुए था। देखिए, ये अच्छा सवाल है। कौन सा कोड सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं है। एक तरफ एकीकरण के चरण दिए गए हैं, दूसरी तरफ एकीकरण की दिनांक दी गई है। तो देखेंगे, प्रथम चरण 18 मार्च 1948, तो ये सही है। द्वितीय चरण 18 अप्रैल 1948, ये भी सही है। और जो छठा चरण है वो 26 जनवरी 1950, ये भी सही है। जो 5वां चरण है वो हुआ था 15 मई 1949 को हुआ था। कब हुआ? ये 48 नहीं है, 1949 है, तो ये सही हो जाएगा। तो बी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, जो असम्मिलित हैं, बी, 15 मई 1949। आगे देखेंगे, देशी रियासतें जो 25 मार्च 1948 को गठित पूर्व राजस्थान का हिस्सा नहीं थी। पूर्व राजस्थान का हिस्सा नहीं थी, तो देखिए पूर्व राजस्थान का हिस्सा कौन नहीं थी? बूंदी था, कोटा था, शाहपुरा भी था, उदयपुर नहीं था। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगर इसके बारे में बात करें तो साथियों, पूर्वी राजस्थान या राजस्थान संघ में कौन कौन से जिले थे? तो कोटा, डूंगरपुर, झालावाड़, बूंदी, टोंक, बांसवाड़ा, किशनगढ़, प्रतापगढ़, शाहपुरा, कुशलगढ़, ये शामिल थे। उदयपुर नहीं था। राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण कौन सा? मत्स्य संघ के किस ठिकाने को शामिल किया गया? तो प्रथम चरण में किस ठिकाने को? तो आपको पहले बताया था, निमराना ठिकाना है जो प्रथम चरण में शामिल किया गया था। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। कोटा, बूंदी, झालावाड़ राज्यों को मिलाकर एक संयुक्त राज्य हाड़ौती संघ बनाने के इच्छुक थे। अच्छा सवाल है, पूछने लायक सवाल है। तो हाड़ौती संघ, एक संयुक्त राज्य हाड़ौती संघ बनाने के इच्छुक कौन थे? तो वो थे महाराव भीम सिंह। महाराव भीम सिंह थे जो कोटा, बूंदी, झालावाड़ राज्यों को मिलाकर एक हाड़ौती संघ बनाने के इच्छुक थे, याद रखेंगे। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के एकीकरण के समय कौन सा ठिकाना क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ठिकाना था? तो ये सबसे बड़ा ठिकाना था कुशलगढ़। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। ये देखिए साथियों, परीक्षा में पूछा गया सवाल है ये। हाथल गांव का संबंध राजस्थान के एकीकरण से में कौन सी रियासत से जुड़ा है? हाथल गांव का जो संबंध है राजस्थान की कौन सी रियासत से जुड़ा है? तो ये रेट की पात्रता परीक्षा में अभी पूछा गया था, तो सिरोही। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, वापस पूछा जा सकता है किसी न किसी भर्ती परीक्षा में। तो हाथल गांव का संबंध सिरोही से है। आगे देखेंगे, राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण को किस नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान का एकीकरण का तीसरा जो चरण है वो संयुक्त राजस्थान है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, शंकर राव देव समिति का गठन धौलपुर और भरतपुर राज्यों की जनता की राय जानने के लिए किया गया था। इस समिति के अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे? तो अध्यक्ष सहित 3 सदस्य थे। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। इसके बारे में अगर बात करें तो रियासती विभाग ने भरतपुर और धौलपुर
कि जनता की राय की जानने के लिए शंकर राव देव समिति का गठन किया गया। इस समिति के अन्य सदस्य प्रभुदयाल व आर के सिधवा थे। इसमें अध्यक्ष सहित कुल 3 सदस्य थे, याद रखेंगे, अध्यक्ष सहित। राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ। इसमें राज प्रमुख किसे बनाया गया? राजस्थान संघ के। तो राजस्थान संघ के जो राज प्रमुख थे वो कौन थे? पूछा गया सवाल है। तो कोटा के महाराव थे। कौन थे? कोटा के महाराव थे। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। और कोटा के महाराव का नाम पूछा जाए तो वो भीम सिंह थे। कोटा के महाराव भीम सिंह, याद रखेंगे। और इसमें 9 रियासतें जोड़ी गई थी, याद रखेंगे, 9 रियासतें, जिसमें कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, टोंक, प्रतापगढ़, किशनगढ़, डूंगरपुर, शाहपुरा और एक ठिकाना कुशलगढ़ को मिलाकर राजस्थान संघ बनाया गया था 25 मार्च 1948 को। आगे देखेंगे, राजस्थान के एकीकरण से संबंधित कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो झालावाड़, बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, टोंक, ये राजस्थान संघ है, तो ये सही है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, गढ़, मत्स्य संघ, ये भी सही है। राजस्थान संघ व उदयपुर संयुक्त राजस्थान, तो ये भी सही है। संयुक्त राजस्थान, मत्स्य संघ, वृहत राजस्थान, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि संयुक्त राजस्थान प्लस जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और लावा ठिकाने को मिलाकर वृहत राजस्थान बनाया गया था, याद रखेंगे। तो 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका, जो असुमेलित है। 25 मार्च 1948 को पूर्व राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ वह थी। पूर्व राजस्थान में 25 मार्च 1948 को किस रियासत का विलय हुआ? तो प्रतापगढ़ का। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ का उप राज प्रमुख किसे बनाया गया? तो उप राज प्रमुख बनाया गया बहादुर सिंह को। राजस्थान संघ का उप राज प्रमुख बहादुर सिंह को। वृहत राजस्थान राज्य की स्थापना के समय इसकी राजधानी थी। वृहत राजस्थान राज्य की स्थापना के समय इसकी राजधानी क्या थी? तो वृहत राजस्थान की थी जयपुर। टोडगढ़ को राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया? पूछने लायक सवाल साथियों, बताएं। टोडगढ़ को राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया? तो यह किया गया 1956 में। किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया? किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो ये गोकुल भाई भट्ट ने दिया। राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था? राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था? तो ये थे हनुवंश सिंह। 4 नंबर राइट आंसर। राजस्थान के एकीकरण के समय झालावाड़ का शासक कौन था? एकीकरण के समय झालावाड़ का जो शासक था वो हरिश्चंद्र बहादुर था। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप जिसे तारीख से हैं, वर्तमान स्वरूप किस तारीख से है? तो वो 1 नवंबर 1956, याद रखेंगे। सबसे अंत में 7वां चरण, और 7वें चरण की बात करें तो राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया और 1 नवंबर 1956 को केंद्र शासित सिरोही का पूरा भाग अजमेर, मेरवाड़ा, आबू दिलवाड़ा राजस्थान में मिलाया गया, याद रखेंगे। आगे देखेंगे, एकीकरण के समय किस मारवाड़ नरेश ने पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया? तो एकीकरण के समय मारवाड़ नरेश हनुवंश सिंह ने, किसने? हनुवंश सिंह ने पाकिस्तान से मिलने का प्रयास किया और इस हेतु इन्होंने भोपाल के नवाब जिन्ना से मुलाकात की थी, ये भी याद रखें। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन, तो ये फजल अली की अध्यक्षता में किया गया। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। 22 दिसंबर 1953 को न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में किया गया। कब? 22 दिसंबर 1953। राज्य पुनर्गठन आयोग। राजस्थान एकीकरण में भरतपुर, धौलपुर रियासतों में जनता की राय जानने के लिए कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी में कौन शामिल नहीं था? तो कौन शामिल नहीं था? देखिए, डॉक्टर शंकर राव देव समिति ये तो थे, प्रभुदयाल थे, आर के सिधवा थे, वो एस जैन ये नहीं थे। 3 नंबर राइट आंसर। ये सवाल पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। कौन कौन सी रियासतें? तो भरतपुर और धौलपुर रियासतों की जनता की राय जानने के लिए कमेटी गठन की गई थी। तो शंकर देव राय समिति थी, जिसमें ये सदस्य थे शंकर राव देव, प्रभुदयाल और आर के सिधवा। एकीकरण के समय लावा ठिकाना जयपुर रियासत में था। वर्तमान में लावा ठिकाना किस जिले में स्थित है? तो वर्तमान में जो लावा है वो टोंक में है।
निम्न में से किन रियासतों ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान प्रजामंडलों ने भाग नहीं लिया? तो भाग नहीं लिया वो थे, देखिए, जैसलमेर और जयपुर। किसने लिया? बीकानेर जैसलमेर में लिया था, जोधपुर टोंक ने लिया था, भरतपुर धौलपुर ने लिया था। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जैसलमेर ने और जयपुर ने भाग नहीं लिया। आगे देखेंगे, 25 मार्च 1948 को राजस्थान एकीकरण को क्या नाम दिया गया? 25 मार्च 1948 को तो ये पूर्वी राजस्थान नाम दिया गया। आगे देखेंगे, देखिए, संयुक्त वृहद राजस्थान 15 मई 1949 के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो देखिए कौन विचार करते हैं? संयुक्त मत्स्य संघ के निर्माण के समय ही इसमें शामिल चारों राज्यों को यह स्पष्ट कर दिया था कि भविष्य में संघ को उत्तर प्रदेश या राजस्थान में शामिल किया जा सकता है। तो ये तो सही है। 13 फरवरी 1949 को चारों रियासतों के शासकों एवं मत्स्य संघ के मंत्रियों को रियासती विभाग ने दिल्ली बुलाया और मत्स्य संघ के विलय की चर्चा की। तो ये भी सही है। अलवर करौली शासकों ने राजस्थान में विलय के लिए सहमति व्यक्त की थी, लेकिन भरतपुर धौलपुर रियासतें उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी। तो ये भी सही है। 30 मार्च 1949 को 30 मार्च नहीं के मत्स्य संघ के चारों शासकों ने दिल्ली में मत्स्य संघ के वृहद राजस्थान में विलय करने के लिए अपनी स्वीकृति दी और 15 अप्रैल 1949 को मत्स्य संघ का प्रशासन वृहद राजस्थान में हस्तांतरित किया गया। तो 30 मार्च नहीं है, ये 10 मई है। 10 मई को मत्स्य संघ के चारों शासकों ने दिल्ली में मत्स्य संघ के वृहद राजस्थान में विलय करने के लिए अपनी स्वीकृति दी थी। तो केवल 4, ये असत्य हो जाएगा, सी राइट आंसर होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में साथियों, अगले टॉपिक के साथ। आप चैनल से बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर अच्छा लगे तो कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।